सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर शुरू हो गया है। कोरोना के केस अब बेहद खतरनाक ढंग से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तीसरी लहर के बीच हर चीज इस वक्त बहुत ज्यादा घातक नजर आ रही है। आज देश में पहली बार मरीजों का आंकड़ा एक दिन में 2 लाख के पार हो गया है, जो कि बेहद डरावने वाला है। और पिछले 24 घंटे में 2,47,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि एक दिन में कोरोना से 380 लोगों की मौत हो गई। मरीजों का पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर अब 13% के पार हो गया है। आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश में बेलगाम हो रही कोरोना के हालात पर पीएम मोदी आज बैठक करेंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे। बैठक में कोरोना ओमिक्रॉन के हालात की समीक्षा के साथ ही राज्यों में लागू प्रतिबंध और उनके प्रभाव पर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी ने 9 जनवरी को भी कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया था। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने के साथ ही वैक्सीनेशन ड्राइव पर तेजी करने के निर्देश भी दिए थे। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 27,561 मरीजों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में कोरोना से दम तोड़ने वालों की संख्या में इजाफा लगातार होता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना से 40 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना के हालात को देखते हुए और सख्ती बढ़ा दी गई है। सरकार हालात पर बारीकी से अपनी नजर बनाए हुए। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा बुरा हाल है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 46,723 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि एक दिन में 32 मरीजों की मौत हो गई। हालात को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार लगातार पाबंदियां बढ़ा रही है और कोरोना की रोकथाम के लिए तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन संक्रमण की दर बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। महाराष्ट्र राज्य में कोरोना के केस देश में सबसे ज्यादा हैं। रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की 5वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज के माघ मेले में कोरोना बम फूट गया है। ड्यूटी पर आए 38 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। माघ मेले में मकर संक्रांति के स्नान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में अलग अलग जिलों के करीब 4,000 पुलिस जवान तैनात किए गए और ऐसे में ड्यूटी करने पहुंच रहे जवानों का सबसे पहले माघ मेले में एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। इसके बाद ही उन्हें ड्यूटी पर तैनात किया जा रहा है। कोविड जांच में अब तक 38 जवान पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज पर नजर डालते हैं। थोड़ी देर में शुरू होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और पीएम मोदी बीजेपी सीईसी की बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा भी सीईसी की बैठक में वर्चुअली ही जुड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि बीजेपी के 170 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं और आज पीएम मोदी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगाएंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की पहली लिस्ट कल तक जारी हो सकती है। अब 7वीं ब्रेकिंग न्यूज पर नजर डालते हैं। यूपी में एसपी गठबंधन की आज पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट आ सकती है। राजभर ने कल ही यह दावा किया है कि यूपी में अखिलेश ने सहयोगी दलों के साथ अहम बैठक की और लखनऊ में हुई बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। अखिलेश ने सीट बंटवारे का डबल डोज फॉर्मूला बनाया है और जिसके तहत सहयोगी दलों के कुछ प्रत्याशी साइकिल के चिन्ह पर लड़ेंगे और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि एसपी गठबंधन की पहली लिस्ट आज शाम तक जारी हो सकती है। हमारी नजर रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की 8वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी आलाकमान ने राम मंदिर निर्माण और हिंदुत्व फैक्टर को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी के मथुरा से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब राज्य के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को ही दोबारा मथुरा से टिकट मिलने की संभावना है। योगी के चुनाव लड़ने पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा हुई। सीईसी की बैठक में पीएम मोदी आखिरी फैसला लेंगे, इस पर हमारी भी नजर है। अब आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की 9वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। दिल्ली में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की अहम बैठकें हुई और मीटिंग में यूपी चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है। सीटों को लेकर अपना दल और निषाद पार्टी के साथ बीजेपी की सहयोगी बन गई है। अमित शाह के साथ देर रात तक चली बैठक के बाद दोनों दलों ने फॉर्मूले पर सहमति जताई है। आने वाले 2-3 दिन में गठबंधन और सीटों का ऐलान भी हो जाएगा। लगातार मंथन का दौर जारी है। अब 10 बजे की ब्रेकिंग न्यूज पर 10वीं खबर पर नजर डालते हैं। आज जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया लगातार जारी है। उनके खिलाफ सेना का अभियान लगातार जारी है। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक आतंकी को ढेर कर दिया है। कुलगाम के परिवान इलाके में हुए एनकाउंटर में एक जवान भी शहीद हो गया है। मुठभेड़ में 3 जवानों के घायल होने की भी खबर आ रही है, लेकिन पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। घाटी से लगातार आतंकियों का खात्मा जारी है। यह है 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। मतलब न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।